अपने गुरुओं को याद करके हम आज के इस रेकी के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी हमारे पहली बार जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो लोग तो अपना कैमरा ज़रूर ऑन करें ताकि एक इंटरेक्शन हो जाता है हमारा। और आज हमारी जो ये जो आप समय दी आपने दिया, आज आप जो यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, डेफ़िनेटली उसके पीछे आप लोग का कोई ना कोई चाहत, कोई ना कोई इच्छा होगी। और आपको पता है कि ये हमारी रेकी की क्लास है। रेकी एक आध्यात्मिक, एक वो ज्ञान है, एक वो अभ्यास है, जिससे मैंने कहा ना कि ये एक वैसी ज्ञान की रोशनी है जिससे आपके जीवन में चारों तरफ एक ऐसा उजाला है ना, जिसकी हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं दिन रात, है ना? और बिना गुरु ज्ञान नहीं, तो आइए हाथ जोड़ के मैं चाहती हूँ आप सब थोड़ी देर के लिए मन से गुरुओं को, और कौन से गुरु? हमारे आदिकाल से अभी तक के वो गुरु जिन लोगों ने इन आध्यात्मिक शक्तियों को बहुत ही सरल तरीके से खुद तो साधना करके ही पाया होगा ना, इतना आसान नहीं है, राइट? खुद तो बहुत तपस्या साधना की होगी, तब ये आध्यात्मिक ज्ञान शक्तियां उन्होंने ग्रहण की होंगी, बट हमारे लिए उन्होंने इतना आसान बना दिया कि आज हम जूम पे बैठ के उस ज्ञान को ले सकते हैं। तो इतने बड़े ईश्वरीय ज्ञान को, शक्ति को इतना सरल बनाने के लिए जिन भी गुरुओं का योगदान रहा है, हम उन सारे गुरुओं को हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए नमन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक भजन से, गुरु भजन से इसकी शुरुआत करें। तो अपनी आँखों को बंद कर दें और इस भजन का आनंद लेंगे 5 मिनट के लिए हम सभी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान
सभी गुरुओं को नमन करते हुए, अपने आप को भी नमन करते हुए, हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी को जय माता दी। गुरुओं की, पितरों की कृपा हमेशा आप सब पे बनी रहे, है ना? सो आई जस्ट अगेन रिक्वेस्ट स्विच ऑन योर कैमरास बिकॉज दिस इज रेकी क्लास। रेकी एक, रे मतलब क्या होता है? एनर्जी यानी ऊर्जा। के मतलब होता है, रे मतलब ब्रह्मांड, की मतलब ऊर्जा। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात हम कर रहे हो। ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा है? आप लोग अभी सब म्यूट हैं, अभी अनम्यूट कर दूंगी मैं आप लोगों को। ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा है? ईश्वरीय ऊर्जा है ना। ईश्वर, अल्लाह, गॉड। अभी दिवाली में माता लक्ष्मी आएंगी। कौन कौन लक्ष्मी जी को माँ लक्ष्मी बुलाता है? हाथ रेज कर दीजिए जिसने कभी भी लक्ष्मी जी को माँ कहा होगा, है ना? कहा है? ठीक है। अब माँ तो बहुत दयालु होती है ना, ठीक है? और माँ के लिए तो सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, है ना? तो क्यों ऐसा होता है कि कोई गरीबी में गरीबी से मर जाता है और माँ का मातृत्व या माँ का स्नेह या माँ की यानी कि लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर नहीं होती है? बोलो। माँ तो हम कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी। मैं भी कहती हूँ माँ लक्ष्मी, राइट? पर मेरा उसको माँ कहने का कॉन्सेप्ट, यू नो, कनेक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग अलग है। अगर वो माँ है तो कोई भी गरीबी से या भूख से नहीं मरना चाहिए। ये किसने अच्छा, राहुल जी का व्हाइट बोर्ड। राहुल, आपका व्हाइट बोर्ड आ गया, कैसे हटेगा? ओके। तो किसी को भी गरीब नहीं मरना चाहिए क्योंकि वो माँ है। माँ तो कृपा करती है ना। फिर भी बहुत सारे लोग गरीबी में मर जाते हैं, भूखे, नंगे। ठंडक अभी आएगी, ठंडक से, है ना? भूख से, प्यास से, कठिनाइयों का सामना करते हुए, बीमारी से, पैसा, इलाज का पैसा नहीं, यानी कि वो माँ की कृपा नहीं हो रही, क्योंकि वो एक क्या है? ऊर्जा है ना? तो हम उसी ऊर्जा की शक्ति, हम उस ऊर्जा को साधने का तरीका सीख रहे हैं। अभी नवरात्रि गई, सर्व क्या कहते हैं? स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, यानी कि हे देवी, तेरा वास हर रूप में है। विद्या भी तू है, विद्या रूपेण संस्थिता। पढ़ा ना आपने? लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, मतलब कि माँ के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, विद्या के रूप में, शक्ति के रूप में। हे देवी, तू ही है सब तरफ। और फिर उस देवी को भी हम माँ कहते हैं, लेकिन क्या बराबर सबके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, विद्या, ज्ञान है? क्योंकि साधना करनी पड़ती है। सिर्फ महिमा मंडल करने से वो कोई नेता और अभिनेता थोड़ी है कि हमारी महिमा करने से, हम आप थोड़ी है, वो देवी है। हम आप थोड़ी सी तारीफ से क्या होता है? खुश हो जाते हैं। और थोड़ी सी आलोचना से क्या होते हैं? धूम्रलोचन। अभी आपने नवरात्रि में धूम्रलोचन का बड़ा पाठ किया होगा, मधु कैटभ का पाठ किया होगा कि देवी ने मधु कैटभ को मारा। मधु यानी मीठा, कैटभ यानी कड़वा। वो जो मीठा सुन के हम बिल्कुल प्रशंसा में आके एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, और आलोचना यानी कैटभ, कड़वा सुन के क्या होता है? आपा खो देते हैं, है ना? तो ये जो रेकी है, जिससे जिसको सुन के आज आप क्लास में आए हैं, ये एक एक एक्चुअली साधना का मार्ग है कि हम अपने को सधा के देवी से वो सारी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यानी आरोग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि, धन, वैभव, सुख, शांति, जो भी चाहिए आप, हर एक चीज ऊर्जा से बनी है। हमारा शरीर में इतने ट्रिलियन सेल्स हैं, हर एक सेल्स वाइब्रेट कर रहा है, यानी एनर्जीज हैं उसमें, है ना? हमारा संबंध दो लोगों के बीच की आपस की एनर्जी, भाव, है ना? राइट? एक्शंस, वर्ड्स। किसी की बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। ब्रिज राजवती मैम, आप क्या कर रहे हो? तब से डिस्टर्ब कर रहे क्लास में। मैं थोड़ा हंस दी, कड़वा नहीं बोल पाती, लेकिन मेरी ये बात सुन के ब्रिज मैम के चेहरे पे एक आ गया कि मैम ने मुझे ऐसे कैसे टोक दिया, है ना? मेरे शब्द थोड़े तीखे गए। आगे मैं किसी को बोलूं यहीं पे, वाह मनी मैम बड़े अच्छे लग रहे हो, तो मेरे सिर्फ शब्द हैं,
लेकिन वो शब्द सुन के मनी मैम को बहुत स्माइल आ जाएगी। जैसे ब्रिज मैम को भी मैंने सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए या आप में से किसी को ऐसे बोल दूँ, इतने लोगों के बीच में 50 लोगों, 45 लोग के बीच में, उसको बुरा लग जाएगा। राइट? क्योंकि मेरे वर्ड्स में एनर्जी है, हम सबके वर्ड्स में एनर्जी है। तो सारे की सारी जीवन में आप बचपन से अभी तक जो कुछ भी देख रहे हो ना, वो सब ऊर्जा है, नाम अलग-अलग दिए हैं। किसी को विद्या ज्ञान कह दिया, किसी को लक्ष्मी वैभव कह दिया, किसी को स्वास्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य कह दिया। ये चीज़ें जब जब तक आपके जीवन में संतुलित हैं, तब तक बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को अपने संचित से यानी कि अपन उनके प्रारब्ध में आपके प्रारब्ध में है, आपको वो चीज़ें बिना कुछ किए संतुलन में मिल गई, यानी कि पर्याप्त मात्रा में धन मिल गया, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य मिल गया, बहुत सारे अच्छे संबंध, एक अच्छा परिवार मिल गया। इतना सा करते हो और इतना सारा सक्सेस मिलता है। संतुलन है, वो भी आपके अपने कर्मों से मिला है। और कुछ लोग हैं जिनको निरंतर प्रयास करना पड़ता है ना? हेल्थ इश्यूज़ अनजाने में हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे पास वो धन की व्यवस्था नहीं होती या हमारा करियर एस्टेब्लिश नहीं होता या व्यापार में वो ग्रोथ नहीं होती जितनी कि हम मेहनत कर रहे हैं, जितनी हमारी योग्यता है। और कुछ लोगों को आप देखोगे बिना योग्यता के ही आपको लगेगा, अरे यार इसने पता नहीं क्या किया था जो इसको देखो ना, हमें तो रोज़ गड्ढा खोदना है, रोज़ पानी निकालना है। तो सभी के जीवन में तमाम चीज़ें सामान्य भी हो सकती हैं और भिन्न-भिन्न भी हो सकती हैं। मतलब हम सबकी लाइफ़ में लेकिन हमारा लाइफ़ मिलके किससे बना है? हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारे संबंध, हमारे लोग, समाज में हमारा मान-प्रतिष्ठा, राइट? हमारा काम, हम जो वर्क करते हैं, हम जो व्यापार कर रहे हैं, हम जो जॉब कर रहे हैं, है ना? इन्हीं सब में कहीं न कहीं कोई दिक्कतें, अड़चनें आती हैं तो एक व्यक्ति परेशान होता है। करेक्ट? करेक्ट है, राइट? अब कुछ कुछ समस्याओं का रीज़न हमें पता चल जाता है, हमें मालूम होता है बिकॉज़ ऑफ दिस ये हुआ और कुछ समस्याओं का हमें कारण ही नहीं पता चलता, है ना ऐसा? कितने लोग नए जुड़े हैं आज लोग? आप लोग के उसमें ऑप्शन है अपने हैंड रेज़ कर दीजिए, आई जस्ट वांट क्योंकि कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं, कुछ नए जुड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैं अपने जो भी हम अभी आज सीखेंगे, है ना? तो मुझे पता होना चाहिए कितने हमारे नए जैसे एकता मैम, संगीता जी और कौन है नया? हैंड रेज़ कर दें तो मुझे आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगा। ब्रिज राजा ओके, अभय जी ओके, मेघना जी आई गेस, शालिनी जी। आप लोग कैमरा ऑन कर लोगे ना तो मुझे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, आप लोगों को एक बार देख के समझने में। ओके, तो मिला-जुला ये ग्रुप है हमारा, है ना? और मैं चाहूँगी कि सब लोग धन्यवाद करें एक बार हमारी रितिका मैम का, रेखा जी का, हमारी मंजुलिका मैम का, हमारी रिशु मैम का। इन लोगों की वजह से सूत्रधार हमारी रितिका मैम हैं। आज कहीं न कहीं इन लोगों की वजह से आज हमारा ये सेशन शुरू हो पाया है। तो एक बार इनके लिए क्लैप बनता है, राइट? देखिए रेकी एक ऐसी पावर है ना, रे मतलब जैसे मैंने कहा ये एक जापानी वर्ड है, रे मतलब ब्रह्मांड की मतलब ऊर्जा। ईश्वरीय ऊर्जा और हमारा पूरा जीवन ऊर्जा से चलता है। आप जो कुछ भी लक्ष्मी, धन भी एक ऊर्जा है, स्वास्थ्य जैसे मैंने अभी बोला आपको, तो आज आप और पर्याप्त ऊर्जा ब्रह्मांड में है, पर्याप्त ऊर्जा ब्रह्मांड में है। किसी के पास अपार भी धन हो ना लेकिन इस पूरी सृष्टि पे हर कोई अगर अंबानी हो जाए तो भी सृष्टि से धन की कमी कभी नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ होके ना क्या होगा? व्यवस्था होती जाएगी। कुटुंब और समाज बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा मिल गया तो बाकी लोग फ़कीर हो जाएँगे। ना स्वास्थ्य की कमी है, ना प्रेम की कमी है, ना पैसे की कमी है, पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, बस क्या है आपकी पात्रता और आपका संचित और प्रारब्ध कर्म, है ना? आपके अंदर की ऊर्जा आपके अंदर की ऊर्जा जितनी ज़्यादा सकारात्मक होगी, जितनी ज़्यादा
उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, आप अपने जीवन में उतना ही चीज़ों का बेहतर तरीके से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आप लोग को थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दूँ, थोड़ा-सा नए लोगों के साथ एक इंटरेक्शन हो जाए हमारा। रितिका मैम आप फ्रीज़ हो गए, आपकी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आप लोग अनम्यूट करके देखें, अनम्यूट हो रहा है? यस मैम, हो रहा यस है। मैम। ओके। यस मैम। प्रणाम मैम। यस मैम। आज प्रणाम हम लोग मैम। बोल नहीं पाए आपसे। जय We were माता दी। प्रणाम muted. मैम। मैम नमस्ते मैम। माता दी मैम। जय प्रणाम माता मैम। हम्म। वानी मैम। प्रणाम मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्ते। संगीता मैम। नमस्ते। जय माता दी साधना जी, जगदम्बा जय मैम, माता दी। सभी को बहुत सारा आभार कि आप लोगों ने जय ज्वाइन भाई किया। मैम। मंजुलिका मैम, शुभ विजय मैम। हाँ, शुभ विजय। शुभ विजय। शुभ विजय। लवली। हम वेट कर रहे थे आपकी इस मीटिंग का। लव यू एकता मैम, थैंक यू सो मच। नाउ एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आज हमारा जो भी लाइफ में तमाम चीजें, शायद हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, वी आर ग्रेटफुल। आज से एक प्रैक्टिस भी आप लोग को करनी है। देखो, ऊर्जा के सिद्धांत को पहले आप समझिए। ऊर्जा का सिद्धांत क्या कहता है? पता नहीं इसको क्या हो गया। रितिका मैम आपका माइक म्यूट कर लो। ऊर्जा का सिद्धांत ये कहता है कि आपकी ऊर्जा चेतना जिस तरफ लगेगी, आकर्षण का नियम क्या कहता है? आप लोग में से बहुत सारे लोग डॉक्टर भी होंगे, टीचर भी होंगे, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा। ऊर्जा का सिद्धांत क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? जैसी एनर्जी होगी, उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को वो क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, है ना? और मैं आपको दावा करती हूँ, लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे, आप लोगों को मैं गारंटी देती हूँ कि बड़े से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा खराब संबंध, बड़ी से बड़ी जीवन की समस्याएं आपकी रेकी की, क्योंकि रेकी कुछ और नहीं है, ऐसा नहीं कि ईश्वर प्रकट हो जाएगा, वो आपको इतना सक्षम बना देगा, आपकी ऊर्जा का वो लेवल बना देगा, क्योंकि आपकी ही ऊर्जा कहीं ना कहीं उस चीज के साथ अभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही। चाहे वो हेल्दी रिलेशन हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपका कोई सक्सेस हो, चाहे आपका प्रमोशन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा लाइफ का गोल है, राइट? चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम अबंडेंस की बात करें, चाहे पैसे की बात करें, आप सुई से लेके, मैंने कहा ना, जो कुछ भी सोच सकते हो, सुई के बराबर समस्या से लेके पहाड़ जैसी समस्याओं को आप सोच सकते हो जीवन में। मैं उन सबकी बात करती हूँ कि आप हर उस चीज को हासिल कर सकते हो, हर बिगड़ी चीज को सही कर सकते हो सिर्फ अपनी ऊर्जा पे काम करके, है ना? क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत ये कहता है कि आपका ध्यान जिस तरफ होगा, आपके जीवन में वो चीज बढ़ेगी। एंड हमारा ध्यान, हमने सबने कोरोना के बाद से ग्रैटिट्यूड करना सीखा, सीखा ना? ग्रैटिट्यूड, पर कितने लोग करते हैं ग्रैटिट्यूड? पता है, आज मैं सिर्फ आज जहां भी हूं ना, अपने ग्रैटिट्यूड की वजह से हूँ। बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड किन चीजों का करते हो? मे बी आपके पास अभी सिर्फ दो कारण होगा ग्रैटिट्यूड का, बट जब आप दिन भर में कुछ कुछ टाइम पे अपने उन चीजों के प्रति ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आपकी चेतना और ऊर्जा उस तरफ जाती है ना? क्या जो जिसके लिए अभी आप खुद को भाग्यशाली या आप कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, है ना? और फिर क्या होता है? फिर वही चीज बढ़ती है, पर हमारा सारा ध्यान पूरे टाइम क्या होता है? कंप्लेनिंग। हम कोई रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं, राइट? हम अपनी कोई काम या बात मनवाना चाह रहे हैं, पर हमारा अप्रोच उन लोग के लिए प्रति कैसा होता है? ये लोग तो सुनते नहीं है, ये लोग तो समझते नहीं है। आपकी एनर्जी आप कैसी दे रहे हो? आप कैसी फ्रीक्वेंसी दे रहे हो? सपोज एक टीचर है, सपोज एक मदर है, सपोज एक घर में, हम अगर लेडीज की बात करें, एक बॉस की बात करें, वो क्या कहेगा? एम्प्लॉयज तो सुनते नहीं है, एम्प्लॉयज तो सुनते नहीं, एम्प्लॉयज आजकल के बहुत बदमाश हैं। टीचर क्या बोलेगी? बच्चे आजकल के बड़ों की बात नहीं सुनते।
घर की पेरेंट्स हैं वो क्या बोलेंगे, बच्चे आजकल के बिगड़ रहे हैं, हर आदमी मनमौजी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो ये है, बिलीफ तो ये है, एनर्जी तो ये है, और रिटर्न क्या चाहिए हमको? हम उसी क्लास में, अपने उसी केबिन में बैठ के अपने एम्प्लॉइज़ को, जिनके लिए अभी हम एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे थे कि सारे मतलब एम्प्लॉइज़ तो बहुत बदमाश हैं, बहुत मुश्किल है इनसे काम कराना आज के टाइम पे, है ना? ये तो टिकते ही नहीं, ये बिलीफ है आपका, राइट? बट हम क्या कर रहे हैं, बिलीफ जो है, आपकी जो एनर्जी, आपकी जो सोच है ना, आप जो कर रहे हो वो नहीं होगा जीवन में, आप जो सोच रहे हो वो होता है आपके जीवन में। तो करते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन हमारी सोच उसके साथ अलाइन नहीं होती, क्योंकि आपकी सोच अलग है और आप जो एक्शन कर रहे हो बिल्कुल उसके विपरीत है। सोच क्या है कि ये लोग सुनते नहीं है, राइट? एक्शन क्या है, बॉस बन के बैठे हैं या टीचर की उस पे बैठे हैं या माँ बन के या गार्जियन बन के, राइट? या कहीं पे कोई कोच बन के हम उन्हें क्या कर रहे हैं, बातों को समझा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, राइट? ट्रेंड कर रहे हैं। हम कर तो ये रहे हैं, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल इसके अलग है। पॉजिटिव रहना मुश्किल है ना, थोड़ा बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेगेटिव तो 1 मिनट में हो जाओगे। खुश रहने के लिए प्रयास और अभ्यास करना पड़ता है। नाराज़गी और गुस्सा आपको सेकंड में आ जाएगा, उसके लिए कुछ आपको अभ्यास नहीं करना, इनबिल्ट है हमारा। रॉन्ग कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड, है ना? आपको पता है कोरोना में कितने लोग, जो लोग मरे सिर्फ डर से मरे हैं। डर ने जान ले ली, बिकॉज़ वैसे हमारे अंदर के हार्मोन्स, इमोशंस बनते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी अगर पेशेंट को मत बताओ, डॉक्टर अगर बोले कि बहुत एक बहुत बड़ी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जिसको कि हमने नाम दे दिया जानलेवा। क्यों नाम दे दिया? क्योंकि ये उस टाइम पे नाम दिया गया था जब मेडिकल साइंस ने इसकी इसकी मेडिसिन को खोज नहीं की थी। आज तो मेडिकल साइंस आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, पर हमारे लिए अभी भी क्या, जानलेवा बीमारी। अब एक डॉक्टर एक पेशेंट से अगर कह देगा कि भैया कोई वो बीमारी का नाम बता देगा, पेशेंट को आप वहीं आधा मर गया, राइट? आपके एक-एक सेल्स, नए सेल्स बन रहे हैं, पर आपकी इन्फॉर्मेशन क्या आ गई, बहुत भयानक बीमारी हो गई। अब ये थॉट हर एक सेल्स में जाएगा, और ऐसे जीवन में बचपन से आज तक तमाम चीज़ें आपके इन इंद्रियों के द्वारा आपने देखी और आपके अंदर वो बिलीव बनते गए हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई भी बीमारी है, कोई भी अड़चन है, कोई भी एक पैटर्न, एक लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कि हमारी ज़िंदगी में ना तो बार-बार यही होता है ना, यही एक सेम पैटर्न है। इन सब के पीछे कोई ना कोई आपकी इंद्रियों के द्वारा धारण किए गए आपकी धारणाएँ और बिलीफ है, जिनको रेकी के माध्यम से हम क्या करते हैं, पुराने बिलीफ को हम जड़ से उखाड़ते हैं और नए बिलीफ के सीड्स को वहाँ पे हम डालते हैं। किसी ने परसों मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैम, आजकल तो एग्ज़ाम और बच्चों का बहुत लोगों को प्रेशर है, राइट? हाई स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आए, मैम 12th है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, हाई स्कूल के तो नंबर नहीं अच्छे आए थे, 11th में भी कोई बड़े अच्छे नंबर नहीं आए, अब तो 12th की चिंता है और अभी भी उसी ट्रैक पे है, राइट? और कितना भी डाँटो, ट्यूशन वाले सर भी इतना बोल के जाते हैं, हम लोग भी मैम इतना इसको समझाते हैं, पता नहीं इसको क्या है, समझ ही में नहीं आता। ऐसे उन्होंने बोला कि इसका 12th है, अब बताइए इसके बाद कैसे क्या होगा? हाई स्कूल के बाद तो समझ जाना चाहिए था इसको। अब मुझे बताओ, वो स्टूडेंट, उसको पता है ना कि मेरा पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, ये 12th मुझे अच्छे मार्किंग लाना कितना इम्पोर्टेंट है आगे के भविष्य के लिए, क्या वो स्टूडेंट को नहीं पता? पता है ना? आपकी समझाई वो जो टीचर समझा रहा है, वो जो पेरेंट्स समझा रहे हैं, हर एक बात उसको पता है कि सत्य बोला जा रहा है, मेरे फ़ायदे के लिए बोला जा रहा है। वो थोड़ा कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी जितना उसको मेहनत करनी चाहिए, एक बच्चा कभी-कभी नहीं कर पाता। इन स्पाइट ऑफ नोइंग ईच एंड एवरीथिंग कि येस मुझे पढ़ना है। जो लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या जो लोग अपने हेल्थ का खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोग, सब लोग, हम लोग उनको लेक्चर देते हैं। क्या उस व्यक्ति को नहीं पता कि ये चीज़ मेरे हेल्थ के लिए नुकसानदेह है? हम रिश्तों में गुस्से में कड़वा बोल जाते हैं, क्या हमें नहीं पता ये हमारे रिश्ते के लिए नुकसानदेह है? सामने वाले को हम हर्ट कर रहे हैं, बाद में रियलाइज़ेशन में भी आते हैं, माफ़ी भी माँगते हैं, गिल्ट भी फ़ील करते हैं, लेकिन फिर हम वही कर जाते हैं। तो सब कुछ जानने के बाद भी जो सही है वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? सबको पता है, क्या सही है, क्या गलत है, समाज में, घर में रहने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, हमारी ज़िम्मेदारी, सब कुछ पता है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे?
हमारे हर एक सेल्स, हमारी हड्डियां, हमारी बोन्स, हमारे मसल्स नए बन सकते हैं, फिर भी उनके अंदर वही प्रॉब्लम है और बढ़ती जा रही। क्यों? विल पावर की कमी मैम। नीलू मैम, आपने तो सीखा है, आपको पता है विल पावर नहीं। अब शराब पीने वाले की ऊर्जा। विल पावर तो छोड़ने में नहीं है, ऊर्जा पीने में। में है। ऊर्जा में। एक हमारे शराब पीने आसपास की वाला ऊर्जा। व्यक्ति अगर पहली बार शराब पिए और उसको खूब उल्टी हो जाए, दूसरी बार पिए फिर उल्टी हो जाए, तीसरी बार पिएगा? कहेगा नहीं बाबा ये सूट नहीं करता। नहीं लगती है। क्यों? उसकी बिलीफ बन गई वैसी कि बाबा इसको पीते ही ना मुझे उल्टियां होने लगती हैं। ठीक है, एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति गुस्सा करे और चकरा के गिर जाए, फिर करे गुस्सा दोबारा, फिर गिर जाए, तीसरी बार कहेगा नहीं यार मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करने से पता है मैं तो गिर जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ, करेगा गुस्सा? क्योंकि उसको बिलीफ, आप समझ रहे हैं, बिलीफ, धारणाएं, राइट? बिना धारणा बिना बिलीफ बदले आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ लोग आते हैं इस मैम प्रमोशन चाहिए कुछ और, इस हम बहुत टाइम से एक ही काम कर रहे हैं, अब इसमें हमें कुछ बहुत बड़ा वो चाहिए, है ना? चाहिए आप ही को, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पा रहे, और इसी दुनिया में तमाम लोगों के पास उससे कहीं ज्यादा है। तो ये क्या चीज है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है, बताओ क्या चीज है? एक हम पहले व्यक्ति, तो अपने पे बिलीव जो नहीं है हम एक लोगों बच्चा गरीब के घर में पैदा होता है, एक बच्चा एक बहुत अच्छे स्टेप मतलब वेल सेटल्ड फैमिली में तई पैदा होता है। क्या डिफरेंस है? हम सबको पता है कर्मा, राइट? कर्म, है ना? 3 तरीके कर्मा आपको पता है, मैंने कई बार रिपीट किया है कि हम जो कर रहे हैं वो संचित में जाता है, संचित से हमारा प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध का मतलब है, प्रारब्ध वो कर्मा कहते हैं जो फ्रूटिफाई कर्मा है, जो फलित हो गए हैं। जैसे हमारा जेंडर, जब हम माँ की गोद में थे, गर्भ में थे, जब सिर्फ हम सोल थे, बॉडी नहीं बनी थी, कोई जेंडर नहीं था आत्मा का, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। तो हमने आपने किसने चूज किया कि मेरे को मेल होना है या मेरे को फीमेल होना है? मुझे लखनऊ में पैदा होना है कि मुझे यूएस में पैदा होना है? गरीब के घर में पैदा होना है या अमीर के घर में पैदा होना है? अच्छा माहौल चाहिए या बहुत ही तनावपूर्ण माहौल चाहिए? किसने चूज किया? रूप रंग कद काठी आवाज माहौल किसने चूज किया? हमारे कर्मों में यस, दैट इज कॉल्ड संचित कर्म से प्रारब्ध। प्रारब्ध। अच्छा, प्रारब्ध को बदलना असंभव है। प्रारब्ध है वो चीज है जो किसी व्यक्ति, सिचुएशन और किसी भी रूप में आपके सामने वो चीज आ गई, फलित हो चुकी है ना? लेकिन संचित कर्मा जो आपका होता है वो क्या होता है? वो अभी पिटारे में बंद है और आपको नहीं पता कि संचित कर्मा की पिटारा खुलेगा तो उसमें कुछ अच्छे फल आएंगे कर्म के बीज के द्वारा बोए गए, या सड़े हुए फल आएंगे। कौन सा कर्म कब आपने किया था आपको नहीं पता। जो लोग भी बहुत शिद्दत से करेंगे ना, मैं उन्हें पीएलआर भी कराऊंगी, बहुत अमेजिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बट वो नहीं कि आप पिछले जन्म में चले जाएंगे, बट यस यू विल गेट मेनी मेनी आंसर्स। हम लोग कुछ चीज़ों को लेके, आटा और ऐसी चीज़ों को लेके हम करेंगे, जिसमें कि आपको खुद दिखेगा, आप वहाँ करेंगे, मैं यहाँ से कराऊंगी, और आपको दिखेगा कि वहाँ पे कुछ घटनाएं घटित हुई आपके आसपास, बंद कमरे में। समझे? जय हो। राइट? जय हो। है ना? करेंगे, बट वो लेवल थोड़े सा आप लोग का आना चाहिए ना। अभी तो क्या प्ले ग्रुप वाले बच्चे हैं हम लोग, आप लोग तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड 1 2 3 स्टैंडर्ड आपका बढ़ना चाहिए ना। देखो रेकी इतनी पावरफुल एनर्जी, सबसे पहले रेकी से हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं कौन हूँ आपके सामने नए लोगों के लिए? तो मेरा नाम सुहानी पांडे है, आई एम ए 46 years old ह्यूमन बीइंग, राइट? और मैं लखनऊ में हूँ। मेरे ऑलमोस्ट जो है मुझे सीखते और सिखाते हुए 30 32 साल हो चुके हैं, शायद इससे भी ज्यादा हो गया। आई नेवर काउंट, अब तो काउंट करना छोड़ दिया कि कितने साल हो गए। जिंदगी की कठिनाइयों को देखा है, जिंदगी के बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे उतार चढ़ाव, अपने आसपास घर में, समाज में लोगों को देखा है। जिन तकलीफों को, समस्याओं को देखने के बाद मुझे इस मोडालिटी को समझने की शिद्दत से, कहते हैं ना, शिद्दत से जैसे एक चाहत, इच्छा हुई कि मैं ऐसा कुछ सीखूं जिससे कि आदमी के जीवन, आदमी के अंदर परिवर्तन ला सकूं। मैंने देखा हमारे घर में, मैं अगर अपने ही इसी सोच से तमाम जीवन की घटनाओं को देखते हुए, प्रश्नों के उत्तर ना मिलने से मैं इस अध्यात्म की राह पे आई।
बहुत सारे गुरुजनों से बहुत सारी दीक्षा शिक्षा ली। संजीवनी रेकी मेरी मूल साधना है, उसके बाद मैंने संजीवनी की दीक्षा ली, फिर ब्रह्म विद्या साधना की दीक्षा ली, फिर जो है त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं की दीक्षा ली, और अभी दीक्षाएं और साधनाएं चल रही, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। आज आपको बताती हूँ, एक बार मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग में मेरे से पूछा था, कुछ मुझे फीस देना था, बहुत ज्यादा वो था, फीस था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको पहले से भी देख रहा हूँ, अभी भी तुम कितना सीखोगी, अब तो सीख चुकी। मतलब उनका कहना था कि तुम दिन कुछ ना कुछ सीखती करती रहती हो, तो ये कब तक चलेगा। तो मुझे उनकी बात 1 मिनट को लगी, और मैंने उनसे यही जवाब दिया था, पूछा था सवाल के बदले सवाल, कि तुम कब तक खाओगे। बचपन से अभी तक तुमको खाते ही देखा है, जब से मेरे साथ हो, दिन रात खा रहे हो। कभी सोचा है कितना, कब कितना खाओगे, या कितना पानी पियोगे। बंद करो, खा लिया ना जितना खाना था, अब चलो पर्याप्त है, शरीर बन गया, अब चलो जीवन का निर्वाह करो। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा, बोले ये क्या बात होती है, जाहिर सी बात है भाई, खाएंगे नहीं शरीर कैसे चलेगा। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखो, जब तक हम जिंदा है, हमें शरीर चाहिए, तो जब तक मेरी आत्मा का अस्तित्व है, तब तक मुझे ज्ञान चाहिए, ये नॉलेज चाहिए, है ना। भाई आपने कभी सोचा है कि हमने बचपन से आज तक कितने पैसे खाने पे, पहनने पे, पढ़ने पे, सीखने पे खर्च किए, और आध्यात्मिक ज्ञान इंटरनल उस पे कितना खर्च किया है, कभी सोचा है। क्या हम ये शरीर हैं, क्या हम ये शरीर, आप सबको पता है, आजकल हम सब बहुत अवेयर हैं, कोई नई बात नहीं बता रही कि आपको लगे ओ माय गॉड क्या बात बता दी। लेकिन बात ये कि आपको पता है, लेकिन आप उस अवेयरनेस में रहते नहीं हैं। आपको पता है आप ये शरीर नहीं है। अभी पिछली घटनाओं में देखा हमने कि कितना भयंकर जो है प्रकृति ने प्रलय लाया, और कितने लोग अचानक हंसते गाते हमारे बीच में आज इस समाज का हिस्सा नहीं है। उनकी यात्रा खत्म हो गई, तो क्या खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, है ना। आपको लगता है कर्म शरीर के साथ चले जाते हैं, किसी को ऐसा लगता है कि कर्म शरीर के साथ चले जाते हैं। आत्मा के साथ जाते हैं। यस, यही तो, इसी और सबसे बड़ा इसका जो है सबूत है, या इसका सबसे बड़ा अगर हम बोले कि विटनेस है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, वो मासूम बच्चा भगवान स्वरूप होता है, तो कोई भी, अगर वो भगवान स्वरूप बच्चा है, तो कोई भी स्लम में, गटर में पैदा नहीं होगा, कोई भी बचपन से कभी कभी विकलांग पैदा होता है। बचपन से तमाम चुनौतियां होती हैं, भरपेट खाने की, अच्छा कपड़ा पहनने की, योग्यता होने के बाद भी शिक्षा नहीं मिलती। अब वही तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ने की पड़ी है, पर दो दो ट्यूशन टीचर लगते हैं, बेटा तू पढ़ ले, बेटा तू पढ़ ले। एक पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। ये सब कर्मों का ही तो खेल है ना, राइट। तो ये हो गया आपका प्रारब्ध, संचित वो है जो अभी हमें नहीं पता, वो काल में है, समय में है ना। वो काल के अंदर बंद है मुट्ठी, मुट्ठी खुलेगी तो क्या निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा या थप्पड़ पड़ेगा, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में, दैट इज योर क्रियामान कर्मा, क्रियामान कर्म, निरंतर जो आप रोज कर रहे हो, और क्रियामान आपका हर एक आज आपका कल बना रहा है। आज के दिन में आपने अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज क्या किया, मुझे बताओ। या आपने अपने पिछले कल में क्या किया था, अपने आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए आपने ऐसा क्या कर दिया। आज तो आपकी क्लास कर रहे हैं मैम, वो सबसे अच्छा है। हाँ, आज आपने क्लास की चौका वेरी गुड। चौका मारा आपने बहुत सही। सही क्लास बनता है, देखो ये है कल को अच्छा बनाने के लिए आज आपसे जुड़ गए। लेकिन देखो, आपके कल से आपका आज है, आपने जो कुछ भी किया वो आज आपके जीवन में जो भी अभी है, जो कुछ भी अच्छा बुरा सब आपका ही किया। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। कोई मेरे लाइफ में अगर आके मेरे को तंग कर भी रहा है, इन केस फॉर एनी रीजन, फॉर एनी मीडिएशन से, कैसे भी, लाइक फैमिली मेंबर बन के, पड़ोसी बन के, कलीग बन के, राइट, या कोर्ट कचहरी मुकदमा या दवाई और डॉक्टर बन के मेरे पैसे जा रहे, या एक व्यक्ति के जीवन में, तो वो भी उसका खुद का कर्म है। और जो कुछ भी अच्छा है वो भी हमारा किया हुआ है। तो हम, हमारे लाइफ में जो कुछ भी है अभी, हम मैम, मैं सोचते हैं। तो ये भी अच्छा, आज मुझे आप बताओ, एक संकल्प लो। कि हमने कुछ कट रही है आवाज, आवाज नहीं आ रही है क्लियर आपकी।
अब मुझे एक बात बताइए, सब लोग खुले मन से बैठेंगे, बिल्कुल आज अपने दिमाग को खोल के और एक संकल्प लेके कि हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाना और बिल्कुल हमें हमारे जीवन में वो सब कुछ पाना है, जो हमारा उद्देश्य है और हम उसके अधिकारी हैं, है ना? हम अधिकारी हैं उसके। दुनिया में हम देखो आप कोई वो चीज़ की लालसा या कल्पना नहीं कर सकते हो जो आज तक किसी को मिला नहीं है। आप किसी न किसी को देख के प्रभावित होके आप वैसा बनना चाहते हो या उन चीज़ों को पाना चाहते हो, उसका अस्तित्व है, राइट? है कि नहीं? ये बात मानते हैं ना? चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो धन हो, कोई अंबानी से इंस्पायर होगा, कोई अपने किसी बड़े पैसे वाले रिश्तेदार से वो होगा, इम्प्रेस होगा, राइट? कि ऐसा यार, ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा पावर चाहिए, ऐसा मतलब किसी को देख के, है ना? यार इसकी लाइफ, इसके जैसा बच्चा हो, इसके जैसा आदमी हो, इसके जैसा लाइफ हो, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि हम ऐसा कुछ नहीं माँग रहे जो कि काल्पनिक है। और मैं बताऊँ काल्पनिक भी कुछ नहीं होता। जिसने भी कभी चाँद पे जाने की सोचा होगा पहला व्यक्ति वो उसकी कल्पना काल्पनिक ही लगती होगी ना। मोबाइल फ़ोन की कोई बात सोचेगा आज से 200 साल पहले तो काल्पनिक थी पर आज यथार्थ है। तो बिना कल्पना के कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं आती। तो कुछ भी काल्पनिक नहीं है। आप कुछ ऐसी चीज़ जो आज तक किसी ने अनुभव नहीं की वो अगर सोचते हो, तो आप उसके सूत्रधार बनते हो। और आप जो सोचते हो आज नहीं कल प्रकृति उस चीज़ को पैदा करती है। ये मोबाइल, ये जो है हेलीकॉप्टर, ये प्लेन, बैलगाड़ी से प्लेन में आ गए, ये सोच ही तो थी। कल्पना ही तो लोगों की थी कि ज़िंदगी और आसान हो जाए और आसान हो जाए और टाइम बचे तो वॉशिंग मशीन आ गया, तमाम ये क्या एक सोच है ना। अगर आप नहीं सोचोगे तो कुछ भी नया नहीं होगा। प्रकृति थोड़ी जो है प्रकट कर देगी रातों रात। ये लोगों की सोच ने ये बदलाव लाया है। तो आप जो सोचेंगे अपने जीवन में आप वो आज नहीं कल प्रकृति आप तक उस चीज़ को लेके आएगी क्योंकि वो दे ही वही रही जो आप सोच रहे हैं। जितना आप जानते हैं, जितना आप मानते हैं, राइट? तो आज से क्या हम एक सोच बना सकते हैं कि हम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को हासिल करने का आज से पहला कदम उठा लिया है और एक-एक दिन हम अपने उस मंज़िल के करीब जा रहे हैं। ये विश्वास ला सकते हैं आप लोग? क्योंकि बिना इस विश्वास के कोई चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार भी उसी के साथ होता है जो चमत्कार का इंतज़ार करता है, उसको पता है कि नहीं होगा। है ना? अपने बिलीफ को हमें बदलना है और इसमें रेकी आपको निरंतर मदद करेगी क्योंकि ये वो ज्ञान है जिसमें कि हम पूरे ब्रह्मांड के संचालन की प्रक्रिया को पढ़ते हैं कि एक ह्यूमन माइंड कैसे बनता है, एक बिलीफ कैसे बनता है, ये पूरी की पूरी सृष्टि कैसे संचालित हो रही है, कैसे एक व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव आ सकता है ना? फॉर्मूलाज़ हैं, बिना वो पढ़े 1+1 2 हमने पढ़ लिया, हमने उस चीज़ को मान लिया, आज उसी फॉर्मूला पे हम सारी की सारी गणनाएँ करते हैं। राइट ऐसे कुछ फॉर्मूलाज जीवन को बनाने के भी सिखाऊंगी जो मुझे मेरे गुरु ने दिया। हम रेकी से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले रेकी को एक स्पर्श चिकित्सा कहा जाता है, लेकिन रेकी से आप 7 समंदर पार बैठे व्यक्ति को भी एनर्जी दे सकते हैं। कैसे? जैसे मैं और आप कनेक्ट हुए ज़ूम से। ऐसे ही रेकी में लेवल 2 में रेकी का लेवल 1 21 दिन की साधना है, बिना साधना के शक्ति नहीं मिलती। जब आप वो साधना यानी तपस्या, कलयुग की तपस्या मैं कहती हूँ। आप 21 दिन वो कलयुग की तपस्या जब कर लोगे तब 21 दिन के बाद मिनिमम 21 डेज़, राइट? मिनिमम 21 डेज़ के बाद तब आपकी वो पात्रता होगी कि आपको कुछ शक्तियाँ, कुछ सिद्धियाँ किसी रूप में दी जाएँ। जैसे कि पहले तपस्या करके गांडीव, ब्रह्मास्त्र ये सब चीज़ें हासिल की गई थी ना ब्रह्मांड से। देने वाला तो वही था ना, लेने वाले तपस्या करके कोई भी थे। तो ऐसे जब आप तपस्या करते हो तो वो शक्तियाँ आपको कुछ सिंबल के रूप में दी जाती हैं। आपके शक्तिपात करके आपकी ऊर्जा से उनको ट्यून किया जाता है और हम रेकी का जब आवाहन करते हैं तो जो आपका ये बचपन में जो खुला तालू का भाग था ये है ना ये नाजुक वाला हिस्सा ठीक है जो बंद हो गया यहाँ से रेकी का प्रवाह आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी 7 चक्रों के माध्यम से होता है और आपके हाथों से निकल के सामने वाले तक वो ऊर्जा जाती है ना? हम रेकी लेते हैं एक हाथ से और एक हाथ से देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने उठाया और ब्रह्मांड से ऊर्जा आ गई। उसके लिए आपको तपस्या करके अपने चैनल्स को, अपने उस मार्ग को खोलना पड़ेगा, जिस मार्ग से ऊर्जा का प्रवाह होगा। वो ऊर्जा सर्वत्र है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना,
बचपन में तमाम ऐसी घटनाएँ जहाँ पे मुझे लगता था ईश्वर का चमत्कार होना चाहिए था, जब ये घटना किसी व्यक्ति के साथ घटित हो रही थी और नहीं हुआ। आज समझ में आता है कि ईश्वर की कोई गलती नहीं है। उस व्यक्ति के वो चैनल्स ही नहीं खुले थे जहाँ से ईश्वर कोई चमत्कार करता है, ऐसे नहीं चमत्कार होते। हम कर्म भूमि पे हैं, है ना? कर्म से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और कर्म से बड़ा कोई दोस्त नहीं, राइट? आपके कर्म ही हैं जो आपके जीवन में सफलता भी लाएँगे, आपके कर्म ही हैं जो आपके जीवन में असफलता लाते हैं। दैट इज़ योर ओनली योर कर्मा। आपके जीवन में तमाम अच्छे लोग हैं, आपके अच्छे प्रारब्ध कर्म, उनके साथ आपके साथ कुछ ऐसे कर्म बंधन बंधे हैं और अगर कुछ परेशान करने वाले हैं, स्पेशली क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं मेरी सास, मेरा पति, मेरा पड़ोसी, है ना? मेरा ये, मेरा वो, राइट? तो ये जो हमारे जीवन में लोग आते हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम हमसे कुछ वैसा अनुभव हुआ था, प्रेम का होगा तो मीठा देंगे और अगर कहीं हमसे उनको कुछ मेरे क्लाइंट हैं, आज क्लास में नहीं है, उनका कुछ बहुत ही चल रहा है फैमिली में इश्यूज़ किसी के साथ। तो जब मैं उनकी हीलिंग किया या जब मैं अनुष्ठान करती हूँ, जब मैं वन टू वन सेशंस कभी लेती हूँ, तो मैं उसके बारे में फिर क्योंकि जानना मेरा पहला वो बनता है। तो जो व्यक्ति से वो परेशान है आज, वो व्यक्ति उनका पिछले जन्म में ताऊ जी था। हाल-फिलहाल की बात है, अभी 1 महीने पहले की बात है जब मैंने देखा। वो व्यक्ति उनके ताऊ जी थे पिछले जन्म में। अब वहाँ पे कुछ उन्होंने जो है ताऊ जी के साथ गड़बड़ की थी। आज ताऊ जी कुछ और बन के उनके जीवन में ऐसे फन मार के बैठे हैं कि जो तुमने वहाँ हड़पा था, आज तुमको सूद समेत हम लेंगे वापस। अब आज तुम वही दर्द तकलीफ से गुज़रोगे। पर वो व्यक्ति क्या कहता है, ये व्यक्ति बहुत बदमाश है। इस व्यक्ति ने ना मेरा छीन लिया, इस व्यक्ति ने ना मुझे परेशान कर दिया, इस व्यक्ति की वज़ह से ना मुझे इतने कोर्ट कचहरी में दौड़ना पड़ रहा है। लेकिन क्यों? आपके जीवन में व्यक्ति और जो आपका है याद रखिएगा वो कोई ले नहीं सकता। दुनिया में किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है। प्रकृति इसको होने नहीं देगी। हमें लगता है हमारा छीन लिया, हमारे साथ ऐसा किया, नहीं। जो आपका है वो कोई ले नहीं सकता और किसी का अगर आपने लिया है तो आज नहीं कल चुकाना पड़ेगा, है ना? तो बेसिकली यहाँ कोई किसी का कुछ लेता नहीं है। हमने कहीं कुछ किसी से लिया था, आज कोई हमसे लेने आ गया, राइट? और ये कर्म ऐसे चलता है। आज उसने छीना, हम तकलीफ में हैं, कल फिर हम उससे छीनेंगे। ये छीना-झपटी जन्मों-जन्मांतर से चल रही तभी कलयुग आ गया। क्योंकि एक व्यक्ति भी आध्यात्मिक होके फॉरगिवनेस नहीं करता। उन कर्मास को यहाँ पे सेटल नहीं करता कि खत्म सेटल करना है ये कर्मा। नहीं आगे हमें किसी जन्म में आपसे ये छीना-झपटी वाला खेल खेलना है, चोर पुलिस वाला, चाहे वो कोई भी हो। आपको पेन मिल रहा है, आप उसको बद्दुआ दे रहे हैं, आप उससे तकलीफ में हैं, आप उससे शिकायत में हैं, तो आपको उससे कष्ट हो रहा है, भले आपने किया था, कष्ट हो रहा है। तो फिर अगले जन्म में आप कुछ उसके साथ करोगे, फिर अगले जन्म में वो आपके साथ करेगा। निरंतर ये चूहा-बिल्ली वाला खेल चलता रहेगा, तो उसको यहाँ खत्म करना है कि भई बस, जो भी है इसी जन्म में कर-वर के खत्म करो, अगला नहीं चाहिए हमको, है ना? राइट? तो इतने स्मार्ट हम हो सकते हैं कि अपने आने वाले कल को चाहे वो कल हमारा इस शरीर में हो, चाहे कोई दूसरा शरीर लेना पड़े, लेना तो पड़ेगा, है ना? पर हम अपने कल की बात कर रहे हैं और वो कल हमारा सिर्फ़ इस शरीर के साथ की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर तो हो सकता है 2-4 साल, 5 साल बाद, हम में से कोई 2 ही घंटे बाद चल बसे, क्या करोगे? राइट? हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी यात्रा की बात कर रहे हैं और हम कौन? दैट कॉन्शियसनेस, है ना? जिसको आत्मा, ऊर्जा कहते हैं और आप जानते भी हैं। पर अब कुछ दिन तक उस अवेयरनेस में रहेंगे कि ये जर्नी मेरी है एंड आई एम नॉट दिस बॉडी। हम ये शरीर नहीं है और हम सब जानते हैं, राइट? लेकिन अब इस अवेयरनेस में रहना है। तो आज से एक संकल्प लेंगे मेरे साथ कि हम इस आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी। आप लोग जितने लोग भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन-सा ग्रुप क्या है। आज जितने लोग भी इस ग्रुप में जॉइन किए हैं, राइट? आप लोगों को हमारे मैं रितिका मैम से, रेखा मैम से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारा अभी आदिरा रेकी ग्रुप है, पिछला अभी जो बैच हुआ है रेखा जी लोग वाला बैच, मंजुलिका मैम वाला बैच, उसी बैच में हमारे जितने भी आप लोगों के द्वारा आए हुए पार्टिसिपेंट हैं, उसी ग्रुप में हम जोड़ेंगे उनको। क्योंकि जो भी इन्हें हम एक्सरसाइज या जो भी हम इनको करने के लिए अभ्यास देंगे, है ना? वो सबका रिपीट भी हो जाए एक बार इन लोगों का भी, बिकॉज़ हर एक सेशन में बहुत कुछ नया होता है, क्योंकि ये सागर है।
ये सागर है, ये मत समझिए। देखिए यहाँ पे पुराने बैच जो 4-4 साल से सीख रहे हैं, पुष्कराज हो गए, रानी मैम हो गई, राइट, हमारी कनिका मैम हो गई, 3-4 साल से सीख रहे हैं और हर बार बैच में आते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस बार जब डूबेंगे तो कुछ और मिलेगा, है ना? पर आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने शिद्दत से किया और ठान लिया और अपने को इस काबिल मान लिया, तो आप भी के हाथों से, आपके शब्दों से चमत्कार होंगे। आप जो बोलोगे ना, अभी तक आप लोगों को बहुत रहता होगा शिकायत कि बात नहीं सुनते, लोग मानते नहीं हैं, है ना? आप जो बोलेंगे वो होगा। आप जो सोचेंगे, जो कल्पना करोगे वो साकार स्वरूप हो जाएगा। आज सोचोगे कल होगा। और इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चमत्कार अपने साथ किया है ना? तभी वो जॉइन करते हैं, वो कभी एक भी सेशन छोड़ना नहीं चाहते, राइट? तो एक प्रॉमिस करते हैं खुद से, हम लोग अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम रेकी के इन सेशंस को शिद्दत से सिर्फ कुछ दिन के लिए आप लोग कमिटेड हो जाओ और कोई भी इफ बट मत लाओ, कोई भी क्वेश्चन नहीं लाना है, कोई भी लिमिटेशन लिमिटेड बिलीफ नहीं बनाना है, राइट? कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछना है आपको खुल के, सामने नहीं पूछ सकते, पर्सनल मुझे आप चैट करो मेरे नंबर पे। अगर कभी-कभी कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, हमें उस हम मैं कुछ कह रही हूँ और आपका बिलीफ उससे टकरा गया, तो आप मेरे से पूछो उसी टाइम, है ना? पूछो उसी टाइम पे। इसी क्लास में अभी हमारी रानी मैम होंगी, मैं 1 ही 2 बार की क्योंकि मैं ऐसे चमत्कार थोड़ा करती नहीं हूँ। लाइव ही हमने 1 सेकंड में उनके पेन को दूर किया था और ये सभी रेकी ग्रैंड मास्टर करते हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो करने के लिए वो बिलीफ होना चाहिए, वो प्रैक्टिस होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। तो आज मेरे साथ रिपीट करें कि हमारे कल से हमारा आज है हम सबका, जो कुछ भी हमने जीवन में अभी तक अनुभव किया है और हमारे आज से हमारा आने वाला कल है। जो बीज बोया था, उस बीज के प्यारे-प्यारे फल हमें मिल रहे हैं, लोगों के रूप में, है ना? अच्छा भी हो सकता है, बुरा ही क्यों? बहुत अच्छी चीज़ें भी आपके जीवन में हैं और हमारे आज में हमारे आने वाला कल है। और हम अपने आज में उस आने वाले कल में, आज से जो शुरुआत करेंगे आने वाले कल में, हम ब्रह्मांड की ये विशेष शक्तियों को प्राप्त करके अपना, लोगों का, समाज का कल्याण करेंगे क्योंकि कलयुग बीत रहा है, सतयुग की स्थापना तो हम ही करेंगे ना। भाई देखो वो ऋषि मुनि थे, द्वापर त्रेता युग के, जो करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, सिद्धियां लाते थे और जन कल्याण में लगाते थे। हम कलयुग के मानव हैं, पर आप लोग भी किसी ऋषि मुनि से कम नहीं। अगर आप साधना कर ले तो तपस्या करोगे, तपस्वी बन जाओगे ना। कलयुग के तपस्वी हैं हम, जंगल में जाके नहीं कर सकते, लेकिन हम घर में बैठ के आज के टाइम पे 1 घंटा देना ही बहुत बड़ी साधना है। 1 घंटा हम गॉसिप कर सकते हैं, 1 घंटा हम रील देख सकते हैं, 1 घंटा हम तमाम चीजें कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे नहीं दे सकते। दे सकते हैं, देंगे आज से, राइट? अपने माइंड को चेंज करेंगे, अपने बिलीफ को चेंज करेंगे। आपका अगर बिलीफ हुआ, अगर आज आप सोच रहे हो कि मुझे ना, आपकी सोच जितनी बड़ी, एक्चुअली हमारी सोच में ही क्या है, लिमिटेशंस है, हम बहुत बड़ा कुछ सोच ही नहीं पाते। हम तो उतने में अटक गए जितना कोई करके चला गया, जिसने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, बस हम वहां तक ही पहुंच पाते हैं और हमें भी वही सब चीजें चाहिए, हम बियॉन्ड तो सोच ही नहीं पाते, है ना? जो सब कर रहे हैं, हमारी खुशी भी उसमें है और हमें उतना ही मिल जाए, हमें, हम उसी को देख के मोटिवेट होते हैं, राइट? उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते। कुछ अलग सोचो, आप सब आज के बाद से रेकी वो हो। आप कुछ अलग सोचो कि हम सब मिलके क्या नया बदलाव समाज के लिए कर सकते हैं। क्या हम ऋषि मुनियों की तरह चमत्कार नहीं कर सकते? क्या हम कोई ऐसा गुरुकुल नहीं बना सकते जहाँ पे हम सब मिलके रोगियों को ठीक करें, दुखियों को दुख दूर करें, है ना? उनको उनकी गलतियों का एहसास करा के सही मार्ग पे लाएं, एक नए समाज की स्थापना करें, जहाँ पे विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म भी हो। नहीं कर सकते? इसको करने का कोई यूनिक आइडिया आप दिमाग में नहीं ला सकते? ला सकते हैं ना? तो आज से हम ये प्रयास करेंगे। हम जहाँ हैं, आप जो भी हो, आप सब जहाँ पे भी इस टाइम हो, वहीं पे संकल्प लो कि हमें हमारे आस-पास पहले खुद को बदलना है और हमारे इस बदलाव को देख के हज़ारों को बदलना है। सबके जीवन में क्या लाना है? स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली,
हैप्पीनेस और मन की शांति बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मन की शांति के लिए कर रहे हैं ना, पर है क्या शांति? हरि जी, क्या एक दिन पूरा शांति में कभी रहे हो? एक दिन पूरा जहां थोड़ी देर के लिए भी गुस्सा ना आया हो? सोचो, बचपन में क्लास टीचर की डर, अरे बाबा होमवर्क, अरे मैथ नहीं आया, साइंस नहीं आया, तो ट्यूशन भी नहीं होता था, और घर पे जो मार पड़ती थी अलग। और बड़े हुए कॉलेज में गए तो वहां पे और टेंट्रम। उसके बाद क्या हुआ? फिर काम, जॉब, शादी, ब्याह, बच्चे, है ना? बच्चे से फिर हमारे बच्चे हो गए, राइट? यहां से यहां तक आ गए हम लोग। लेकिन एक दिन भी, जब तक माँ की गोद में थे तब तक तो तब का नहीं पता, जब से आपने होश, कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं होश संभाला, तब से आज तक एक दिन भी क्या खुशी खुशी बीता? हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग कभी वैकेशन पे जाते हैं और 4-5 दिन बहुत आराम से मजे करके आते हैं, मे बी आप लोग में से कुछ लोग। लेकिन उसके बाद, और वहां भी ट्रैफिक से परेशान हो जाओगे पूरे दिन, ऐसा नहीं होगा कि चेहरे पे तनाव ना आए। क्या एक दिन ऐसा रह सकते हो? एक दिन, सिर्फ एक दिन। आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके पहले आप लोगों को 4 से 5 दिन का एक एक्सरसाइज है जो आपको करना है। और क्योंकि दिवाली आ रही है तो हम दिवाली साधना भी सीखेंगे। देखो, एवरीथिंग इज एनर्जी, उसको साधने का एक तरीका होता है, राइट? तो हम लोग वो भी करेंगे आने वाले 2-3 दिन में। दिवाली की भी तैयारी आप लोग की कराई जाएगी और आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा, है ना? एंड इस बार अब की दिवाली हमारी, मेरा एक स्लोगन था बहुत साल पहले कि अब की दिवाली खुशियों वाली। तो बोलिए, अब की दिवाली खुशियों वाली। खुशियों वाली, है ना? जिसमें कि कुछ हम नया करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि वाकई में लगेगा कि बहुत सारी चीजें हमसे मिसिंग थी, right? तो आज एक इंट्रोडक्टरी आप लोगों का ये क्लास था, हमारा सेशन था। रेकी की शुरुआत हो गई है क्योंकि आज आप क्लास में आ गए हैं, राइट? अब 4-5 दिन के लिए आपको एक मैं प्रैक्टिस बताऊंगी। जैसा कि मैंने अभी कहा, ना मैम आप ना म्यूट कर लो। कि क्या आज की बात करें, कल की बात करें, परसों की बात करें, क्या हम एक दिन भी पूरे टाइम बिना चेहरे पे तनाव लिए रह सके हैं? हमें ये बड़ा असंभव लगता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। वी ऑल आर वर्किंग पीपल, हम, हमें तो टेंशन स्ट्रेस आ ही जाता है, हमें तो गुस्सा करना ही पड़ता है, हमें तो जोर से बोलना ही पड़ता है, राइट? ऐसा मानते हैं ना हम लोग कि मैम नहीं चलता है, अगर प्यार से बोलेंगे ना सब सर पे चढ़ जाएंगे, मैम ऐसा नहीं होता है। तो ये तो नहीं होता है, तो वाकई में नहीं हो रहा है, बिकॉज यही तो आपका बिलीफ है कि आपको गुस्सा करना पड़ेगा, आपको चिड़चिड़ करना पड़ेगा, है ना? और ऐसा कुछ हो रहा है तो चिड़चिड़ होना, गुस्सा होना स्वाभाविक है। या बिना एग्रेशन दिखाए काम नहीं बनेगा, ये बहुत खराब बिलीफ हमने अपने अंदर बना लिया है। और शायद इसीलिए प्यार की भाषा कोई नहीं समझता, डंडे की भाषा समझते हैं, क्योंकि यही हमारा बिलीफ है ना? पेशेंस हमारे अंदर नहीं है एक्चुअल में। तो आने वाली जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने खत्म कर दिया, हमने दिया नहीं उनको। हमने उनको चिल्लाना सिखाया, हमको हमारे पेरेंट्स ने चिल्लाना सिखाया, डांटना सिखाया, या समाज ने सिखाया कि ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही रहा जाता है। बट आने वाले टाइम में ना हमें इस बिलीफ को चेंज करना है, स्पेशली अपनी जनरेशन्स के लिए, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स के अंदर थोड़ा हमसे ज्यादा था, हमारे अंदर नहीं है, हमारे बच्चों में बिल्कुल नहीं, और उनके बच्चों में तो सोच लो, बात बात पे जो है जूता चप्पल तलवार चलेगी, है ना? क्योंकि पेशेंस बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम नहीं दे रहे हैं उनको पेशेंस, राइट? हमने क्या बना दिया अपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन को। तो अपने अंदर और आज आपको क्या बेनिफिट होगा रेकी से? बहुत बेनिफिट होगा। आपका मन शांत होगा, आपकी जो शरीर में थोड़ी बहुत भी आलस है, थकान है, भारीपन है, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखोगे आपकी एनर्जी का लेवल जैसे से बढ़ेगा ना, आपके शरीर में अलग फुर्ती होगी, चेहरे पे अलग चमक होगी, एक अलग ताकत होगी, आवाज में, बातों में एक अलग शक्ति होगी, आपकी बातों में एक अलग खनक होगी, राइट? चाहिए ना ये सब? तो एनर्जी से तो सब कुछ है, कहीं ना कहीं एनर्जी में ही तो गड़बड़ है, उसी चैनल्स को हमें ठीक करना है। ठीक है? सो कल से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ग्रुप में मैं आपको सुबह मैसेज दूंगी, आपको उसको सुनना है। दूसरी बात, हम सब तमाम बातों से या एक दो बातों से लोगों से नाराज होते हैं, हमें शिकायतें अपने जीवन में हैं,
है ना? लोगों से है ना? 1-2 तो होंगे जिनसे है हमें, राइट? ठीक है। अब जब हमने सेशन में एक बात को बार-बार समझा कि दिस इज़ आवर कार्मिक और हमारे किसी कर्म की वजह से वो एक माध्यम है, हमें वो अनुभव कराने का, प्रकृति का ये निर्देश है, वो व्यक्ति तो आया है माध्यम बन के, है ना? तो फिर जब वो तो वही दे रहा है जो हमने कभी दिया था, तो फिर हमें शिकायत क्या होनी चाहिए? और शिकायत करने से क्या ये समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जब आप सरेंडर करते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और अपने गुरुओं का वचन बता रही हूँ कि जिस दिन हम सरेंडर करते हैं उनके सामने और एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी उनके लिए बदल जाती है और सामने वाला भी धीरे-धीरे यकीन मानिए बदल जाता है। पुष्कर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो अंदर से कर नहीं पा रहे हो आप, तभी सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि आपने फॉरगिव कर दिया पुष्कराज, आपको लगता है कि आप उन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि आप जो अफ़र्मेशन दे रहे हो कि ये हो जाए, वैसे वो ऐसा कर दें। लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर उनके प्रति नफ़रत, क्रोध, गुस्सा भरा पड़ा हुआ है और इसीलिए बात बन नहीं रही है, समझ रहे हो? मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ है बट आपके लिए गाइडेंस आई सडन तो मैंने आपको बोला, राइट? अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज़ को ठीक करिए, है ना? Yes, ma'am. ओके, गॉड ब्लेस। Thank you, ma'am. ठीक है, तो सब तैयार हैं अगले सेशन में रेकी प्रॉपर सीखने के लिए, अपने ऑरा को समझने के लिए, बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में आने वाले अगले दिन से ही देखने के लिए, राइट? डेफिनेटली। मैम यस, बस एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आज वाला सेशन अचानक देखा मैंने अभी व्हाट्सएप पे, वो तो अच्छा, मैंने फ़ोन उठाया था, तो थोड़ा प्रायर अगर इसका पता चल जाए तो इट वुड ठीक बी है, बेटर, तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं अपनी बाकी चीज़ें। ठीक है एकता मैम, डेफिनिटली पहले से आप लोगों को सारे शेड्यूल बता दिए जाएँगे कि इस दिन जी। हमारे सेशंस रहेंगे, है ना? हाँ, ठीक है। तो अभी 10th को देखो करवा चौथ है, 9th को लोग मेहंदी-वेहंदी लगाने सब लोग आप लोग बिज़ी हो जाएँगे, काफ़ी लोग, राइट? हमारा जो सेशन होगा अभी, आप लोग को प्रॉपर उसकी डिटेल दे दी जाएगी। आज बहुत टाइम से आप लोग ग्रुप में थे एंड हम लोग थोड़ा-सा अपनी ये नवरात्रि उसके बाद अदर पूजास में एक्टिविटी में थोड़ा-सा व्यस्त थे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक सेशन होना ज़रूरी है, रेकी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि रेकी वो चमत्कार ही है देखो, बहुत बड़ा नहीं चमत्कार सरप्राइज़ आपका बहुत अच्छा लगा हमको। दिन बन दिन बन गया आपके सरप्राइज़ में, बट आप जानती हैं स्कूल में बिल्कुल। बहुत काम रहता है, मैं पर्टिकुलरली अपनी बात कर रही हूँ, जी, तो एकदम। थोड़ा-सा एंगेजमेंट्स हो जाते हैं हमारे, तो प्रायर सेशन अगर पता चल जाए तो नहीं, बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। रहेगा। आगे से आप लोगों को 1 दिन, 2 दिन पहले ही ग्रुप में जी, सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएँगी, टाइम, डेट सब कुछ, एटलीस्ट 24 घंटे पहले, जी राइट? डेफिनिटली। ठीक है? ओके, सो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन हम जल्दी ही करेंगे। सिर्फ़ आप लोगों से कनेक्टिविटी के लिए आज था। आगे तो जैसे हमारी रेखा मैम है, पूजा मैम है, हमारी जो है रितिका मैम है, मंजुलिका मैम है, रिशु मैम है, ये लोग आप लोगों को ग्रुप में मेंशन कर देंगे। अपने-अपने जो भी आप लोगों इनसे कनेक्ट हैं, आप लोग को पता चल जाएगा 1 दिन पहले ही, ठीक है? रेकी में बहुत सारा ऐसा और ये जितने भी प्रैक्टिसेज़ हैं ना, जब आप अपने बच्चों से करवाएँगे, जब आपने जैसे एकता मैम इज़ टीचर, आप लोग में से बहुत सारे लोग टीचिंग में हैं, काउंसलिंग में हैं, डॉक्टर हैं। यकीन मानिए जब इन सारी मोडालिटीज़ को ना ट्रिक को जब आप अपने प्रोफ़ेशन में यूज़ करोगे, तो पता नहीं कितने लोगों के जीवन को बदल दोगे। जैसे मैंने कहा था एक बार सेशन में भी आपका हर एक सेल्स नया बन रहा है, यकीन मानिए भारी से जैसे अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। अक्सर क्या होता है बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे, है ना? रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा, एक कोर्ट केस है। अगर चलो हम फिज़िकल उसकी बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होता है तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं। अगर आप सिर्फ़ उस एक पार्ट कल मैं आप लोगों को ना कल भी मैं कोशिश करूँगी अगर आप सब लोग के पास टाइम है, तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं
आधे पौने घंटे का सेशन लेंगे जिसमें कि मैं आपको कैसे चीज़ें का निर्माण होता है। आपके शरीर हमारा यंत्र है, ठीक है? तंत्रिकाओं से बना। आपने तंत्र विद्या सीखी सुनी होगी, तंत्र तंत्र किया गया, मंत्र फूँका गया, तो तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब उसके शरीर के ऊपर कुछ किया गया। तंत्रिकाएँ, इस शरीर को ही तंत्र कहा गया क्योंकि तंत्रिकाओं से मिलके हमारे शरीर की रचना हुई है ना? यंत्र, मंत्र, तंत्र, ठीक है? तो जो ये शरीर है ये बहुत बड़ा यंत्र है, जो कि तंत्रों से बना हुआ है, ठीक है? और आपके हर एक शब्द क्या हैं? मंत्र हैं। मंत्र शब्दों से होता है ना। आप जो चीज़ बार-बार, बार-बार रिपीट, मंत्र कुछ और नहीं होता, रिपिटेशन ऑफ एनी वर्ड्स, दैट इज़ कॉल्ड मंत्रा। तो चलो बार-बार, बार-बार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसा है, वैसा है, ऐसा, ये ज़िंदगी इतनी बोझिल हो जाती है जबकि देखो तो कुछ भी नहीं वैसा है ना? हम बहुत कमज़ोर हैं। तो ये शरीर आपका एक बहुत बड़ा यंत्र है, ठीक है? इस यंत्र को साध के आप अपने जीवन में रेकी करने के बाद ऐसे-ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। और देखो यही यंत्र, ये डिवाइस है जिससे आपके सारे संबंध, आपका धन, आपका वैभव, आपका स्वास्थ्य, समाज में आपका जुड़ाव, आपके प्रोफेशन में आपकी मान प्रतिष्ठा, या जहाँ भी अभी आप हैं, ये सब कुछ इस शरीर के माध्यम से होता है, ठीक है? तो जो पाए हो वो भी शरीर के माध्यम से पाओगे, और जो पाना चाहते हो वो भी शरीर के माध्यम से ही मिलेगा, कहीं और से नहीं। तो शरीर पे काम करना पड़ेगा, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की फिजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल, जो हमारी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, जो आपकी प्राण ऊर्जा है जिस पे आपने काम नहीं किया। जैसे जैसे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती जाती है, आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर, आभा मंडल इतना बड़ा होता है कि क्या होता है, कोई बीमारी टिक नहीं सकती उसके अंदर, क्योंकि बीमारी इज वेरी लो वाइब्रेशन। द मोमेंट आप अपनी एक एक सेल्स की वाइब्रेशन को रेज करते हो, वाइब्रेट करते हो, बीमारी भागी, कॉकरोच की तरह, है ना? ऐसे स्प्रे कर दो, कॉकरोच भागते हैं, बीमारी के सारे सब भाग जाएंगे, है ना? रिश्तों में कोई भी अगर मनमुटाव है, वो भी कहीं न कहीं आपके अंदर, उस व्यक्ति के लिए, भले आप उसके साथ बड़े प्रेम से बात कर रहे हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका वो कलीग हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिज़नेस पार्टनर हो, पड़ोसी हो, बच्चा हो, कोई भी है, राइट? संबंध अगर उस तरीके से नहीं जैसा आप चाहते हो, और आपको लगता है कि मैं तो बहुत प्रयास कर रहा या कर रही, आप प्रयास तो कर रहे हो लेकिन इंटरनल कहीं न कहीं ये जो डिवाइस है ना, इसमें उसके लिए कुछ अलग ही सेटिंग है। तो सेटिंग कुछ और किए हुए हो, गाना कुछ और सुनना चाह रहे हो, हैं? ऐसा नहीं होगा ना। जो सेटिंग की है वही गाना बजेगा। अब चल छैया छैया सुनना है, तो उसके लिए जिस स्टेशन पे बज रहा है वो ट्यून करना पड़ेगा। नहीं तो विविध भारती बजता रहेगा, राइट? हमें सक्सेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो जहाँ पे प्रमोशन, सक्सेस चाहिए, उसके प्रति भी कहीं न कहीं कोई न कोई नेगेटिव अप्रोच है। हम बहुत मीठा बोलना जानते हैं, हम बहुत अच्छे से बोलना चाहते हैं, वो काम नहीं करता, वरना पूरी दुनिया बहुत ही अच्छी होती। वो कभी काम नहीं करेगा, काम वही करेगा जो आपका ये यंत्र वाइब्रेट करके उस तक मैसेज दे रहा है। बिना शब्दों के जो कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ यही काम करता है। मीन्स योर वाइब्रेशन, योर फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। एंड वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी वर्क्स ऑन योर थॉट एंड इमोशंस, है ना? वर्ड तो बात की बात है, राइट? आप कभी-कभी किसी से कितना प्यार से बात करते हैं, या कोई आपसे बहुत प्यार से बात करके आप जाती है, बोलोगे बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत बड़ा बहरूपिया है, इसकी बात में मत आना। व्हाई? उसके अच्छे बातों ने हमारे दिल को नहीं जीता, बिकॉज़ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग थी उसकी, है ना? साइंस आज कहता है कि हमारे पितृ जो है, पितृ का नाम सुना है आपने? राइट? साइंस भी मानता है इस बात को। किस रूप में मानता है? डीएनए के रूप में। हमारे पूर्वज बहुत पहले कह गए कि पितृ सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में ही वास करते हैं, और मेडिकल साइंस ने भी आज मान लिया कि भैया डीएनए है। तो डीएनए क्या होता है आपका, बताओ? डीएनए क्या है? आपका थोड़ी ना है। डीएनए का मतलब क्या होता है? जो आपके पूर्वजों से आपको मिला, एक पैटर्नल या एक जो रिपिटेशन में उसमें हो रहा है ना? तो साइंस ने भी वही माना जो हमारा अध्यात्म कह रहा है, राइट? क्लियर है? तो आज से कमर कस लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि अपने जीवन को बदलना है। गुरु माँ जैन सर। डीएनए जो मैंने सोचा है, हाँ, ई फॉर दादाजी, एन फॉर नाना जी से जो आए हैं ना,
वो सब डीएनए है। हाँ बिल्कुल डीएनए है वो सब। वही तो डीएनए है। राइट। ठीक है। तो हम कल थोड़ी देर के लिए एक सेशन लेंगे जिसमें कि मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमारा ये जो यंत्र है ना, डिवाइस, ये बनती कैसे है। ये जो शरीर दिख रहा है कि एक्चुअल में ये है शरीर ऐसा, ये तो बस दिख रहा है। जैसे ब्लड, खाली ब्लड क्या दिखता है, लाल रंग का एक लिक्विड, बट उसके अंदर लैब में जाते हैं तो कितनी सारी चीजें दिखती है ना। राइट। उससे पूरा एक बड़ा सा रिपोर्ट बन के आ जाता है। तो ऐसे शरीर ये दिख रहा है पर ये भ्रम है। ये बनता कैसे, इसके पीछे का साइंस क्या है, कल आप लोग को ऊर्जा का सिद्धांत में बताऊंगी। फिर कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगी। और उसके बाद फिर हम लोग हमारा एक बीच में सेशन में हम लोग और लेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि दिवाली आ रहा है। तो दिवाली से रिलेटेड भी होगा वो, मतलब कुछ लक्ष्मी जी की भी बात कर लें। एंड लक्ष्मी इज नॉट द लिक्विड, द मनी, कैश नहीं। लक्ष्मी मतलब जो पैसा आ रहा है, आई बिलीव लक्ष्मी का मतलब होता है सौभाग्य लाना। ठीक है। अलक्ष्मी भी होती है। तो वो जब लक्ष्मी आती है तो उससे क्या होती है, हमारी बरकत दिखे, हमारे घर में खुशहाली दिखे, हमारे बच्चों में वो ग्रोथ दिखे, है ना। तभी तो है। पचड़ा पैसा आ रहा है, दवाई में जा रहा है, इधर जा रहा, उधर जा रहा, वो नहीं। हम लक्ष्मी की बात करते हैं जो सौभाग्य लाती है अपने साथ। उस सौभाग्य को, उस बरकत को कैसे हम पाए, क्या करें इस दिवाली में, कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप लोग अगर एक साथ एनर्जी देंगे कि नहीं होना चाहिए, तो रितिका मैम हमारी बैठी हुई हैं, इन्हीं यही मोटिवेट करती है मुझे। मैम ऐसा कर लेते हैं। मैं कभी कभी कहती हूँ रितिका मैम टाइम थोड़ा देखना पड़ेगा। मैम जो चीज़ हम, इनका एक ही स्लोगन है, मुझसे कहती मैम मैं चाहती, ऐसे बोलती मैम मैं चाहती हूँ जो चीज़ें हमें हमारी लाइफ में मिली, जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैम वो सबको मिलना चाहिए। थोड़ा समय निकाल के हमने अपने लिए बहुत कर लिया, अब दूसरे लोगों के लिए। रितिका मैम, ठीक है, आवाज हो रहा है, आवाज गूंज रही है। ये आपका प्यार है जो गूंज गूंज के आ रहा है। सोचो कितना प्यार मोहब्बत है कि हमारी आवाज भी वो गूंज रही है एक दूसरे के कानों में और सबके कानों में। इको। ठीक है। इको हो रही है 4-5 दफा। ये प्रेम है इनका जो आवाज को इको करा रही है। राइट। ज्यादा ऊर्जा ले लिए बोलते। अरे वो उनकी बहुत ऊर्जा है, वही ऊर्जा तो खींच के लाई है मुझे। वरना आप लोग तो जानते हो इतने टाइम से कहाँ समय और कैसे चीजें रहती हैं। तो आप रितिका सभी लोग, मैम को थैंक यू बोलना पड़ेगा। रेखा मैम को भी, हमारी मंजुलिका मैम को, हमारी रिशु मैम को, हमारी प्रतिभा मैम को, हमारी इसमें बहुत सारे एंजल्स बैठी हैं जिन्होंने लोगों को जोड़ा है। बहुत सारे थैंक यू, एंजल्स। थैंक यू सबको, रेखा मैम, मुझिका मैम जो भी है, सब मैम को थैंक यू बोलती हूँ। राइट। अब हम लोग कल मिलेंगे। आज सिर्फ आप लोगों को देखना था, नए चेहरों को समझना था। कल की क्लास मिस मत करिएगा। कल आप लोग एक ग्लास पानी लेके आइएगा। तो हम लोग कुछ मैजिक भी सीखेंगे, है ना। कुछ मैजिक करेंगे हम लोग, जो अभी तक पहले सेशन में भी नहीं कराया था, कोई वैसा कुछ वैसा मैजिक। ठीक है। तो एक ग्लास पानी लेके आप लोग कल बैठिएगा, स्वच्छ पानी। आपको भी ग्रेटिट्यूड राहुल, बहुत 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 सारा प्यार, आशीर्वाद, लव यू। हम लोग मिलेंगे कल। रितिका मैम, 8 बजे। 8 बजे। यस। जी। जय जिनेन्द्र। जय गुरु थैंक यू। जय रेखा मैम आज वाली, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद इतना मैम। समझ लीजिए कि मेरे गुरु ने मार्च में एक आदेश दिया था, जो मैंने आके रितिका, मैं अपने शिविर में गई थी और तब ये सब घटनाएं नहीं घटित हुई थी। और आने के बाद मैंने रितिका मैम से और अपने ग्रुप में जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा उन सब से कहा था कि आने वाला समय इट्स नॉट गुड। बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं, बहुत सारे प्रलय प्रकोप आने वाला है। और वही धीरे धीरे बचेगा जो साधना में होगा, जिसकी वाइब्रेशन हाई होगी प्रकृति उसको सेव करेगी। और जो लो वाइब्रेशन वाले लोग होंगे वो धीरे 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 कुछ ना कुछ करके विनाश प्रकृति करेगी, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है और पृथ्वी भी अपना डायमेंशन चेंज कर रही, 3rd से 4th डायमेंशन में जा रही। यानी अपनी कंपन, अपने स्पंदन को बढ़ा रही है ना।
इवन पानी से आप देखिएगा कितनी बीमारियां होंगी जो जो डायग्नोस नहीं होंगी, क्योंकि वो अभी अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ है, राइट, फायर हुआ है, अब वाटर एलिमेंट होगा। और अगर आप अपने से और अपनों से प्रेम करते हैं, आपको लगता है कि जब कभी चमत्कार की हमें ज़रूरत होती है, जब हमें वाक़ई में ईश्वर की कृपा की ज़रूरत है, आप तभी वो ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं जब आप आत्मा से परमात्मा से जुड़ेंगे। हम तो जो पूजा-पाठ करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो आत्मिक रूप में नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर को उसकी ज़रूरत नहीं है। और आत्मा से आवाज़ परमात्मा तक जाती है, लेकिन आत्मा के आपको लगता है कि हम आत्मा से, हम लोग कहते नहीं, मेरी आत्मा दुखी हो गई, मेरी आत्मा ये हो गई। आत्मा को तो आपने समझा ही नहीं, आत्मा कुछ नहीं है। दैट इज़ अ कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस जिस पे आपने काम नहीं किया है अभी तक। तो जो प्रारब्ध से अच्छा-बुरा मिल रहा है, अगर आप उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं। पर अगर आपको अपने जीवन में एक बदलाव लाना है, तो आपको आज में वो क्रियामान कर्म करना पड़ेगा। और जिसमें ये आध्यात्मिक जो नॉलेज है ना, बिना इसके, इस ज्ञान के, रोशनी के, आप राह पे नहीं चल सकते। कलयुग अंधेरा है, राइट? तो इस अंधेरे में यही ज्ञान की रोशनी से हमारा जीवन आगे सही तरीके से चल सकता है। तो ये ज्ञान की रोशनी अपने जीवन में जगाए रखिए। आज हमने जो है दिया जला दिया, अब उसमें तेल डालते रहना आपका काम है। तेल डालते रहना कि ये लौ बुझनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है? और हम लोग कल मिलेंगे 8 बजे, बहुत सारे एक्सरसाइज के साथ, बहुत सारे एक्टिविटी के साथ, एंड हमारा पहला सेशन कल स्टार्ट होगा रेकी का। आज तो बस एक हाय हेलो और क्लास का पहला दिन जैसे होता है ना? बस वैसा। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. लव यू मोना Okay. मैम, Thank लव you, यू। ma'am. थैंक यू मैम। जय माता दी। Thank you, ma'am. Thank जय you, माता दी thank मैम। you, ma'am. Thank you, राम ma'am. और जय धन्यवाद माता मैम दी। बहुत जय अच्छा Thank you, लगा thank you, Thank gratitude, you, Abhi gratitude, bhai. ma'am. Thank you. हम Thank लोग you, thank you so बाय much. बाय, टेक केयर। जय माता